નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। રમઝાનનો પવિત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે। રહેમત, બરકત અને ઇબાદતના આ પવિત્ર મહિનામાં એક મહત્વની અપીલ સામે આવી છે। કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખે મુસ્લિમ સમાજના વેપારીઓ અને આર્થિક રીતે સક્ષમ લોકોને ખાસ અપીલ કરી છે। ગ્યાસુદ્દીન શેખે જણાવ્યું કે સમાજના ઉલેમાએ કિરામ, હાફિઝે કુરાન અને મુઅઝ્ઝિનો દિવસ રાત મસ્જિદોમાં સેવા આપે છે। તેઓ સમાજને દીનનો માર્ગ બતાવે છે, બાળકોને કુરાનની તાલીમ આપે છે અને નમાઝ તથા આચરણનું મહત્વ સમજાવે છે। પરંતુ હકીકત એ છે કે ઘણા ઉલેમા, હાફિઝ અને મુઅઝ્ઝિનોને મળતો પગાર અત્યંત ઓછો હોય છે, જેના કારણે તેમને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। ગ્યાસુદ્દીન શેખે જણાવ્યું કે રમઝાનનો મહિનો મદદ, સહાનુભૂતિ અને સાથ આપવાનો મહિનો છે। આ પવિત્ર સમયમાં જો આપણે આવા દીનની ખિદમતગારોનો સહારો બનીએ તો તે માત્ર સામાજિક ફરજ જ નહીં પરંતુ અલ્લાહ પાસે મોટા સવાબનું કારણ પણ બને છે। તેમણે સમાજના સક્ષમ લોકો, વેપારીઓ અને દાનવીરોને આગળ આવવાની અપીલ કરી છે, જેથી ઉલેમાએ કિરામ, હાફિઝે કુરાન અને મુઅઝ્ઝિનો નિર્ભય અને શાંતિથી પોતાની ધાર્મિક જવાબદારીઓ નિભાવતા રહી શકે। આ અપીલ સાથે ગ્યાસુદ્દીન શેખે એકતા, સહયોગ અને સામાજિક જવાબદારી પર પણ ભાર મૂક્યો છે। ચાલો હવે સાંભળીએ કે આ મુદ્દે ગ્યાસુદ્દીન શેખે શું કહ્યું। रिपोर्टर शरीफ घांची, अहमदाबाद। आज इस रमजान मुबारक के पाक महीने में एक नेक बात को लेकर के, एक नेक अपील को लेकर के आपके सामने आने का मौका मिला है। खास करके जब रमजान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ऐसे वक्त में हम तमाम जो साहिब माल हैं उनको ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं, हमारे हुफ़ाज़ इकराम हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह कसपकस भरी जाती है। पहले तो दारुल उलूम में पढ़ना, उसमें कुर्बानियाँ देना, घर में माँ बाप को, बीवी बच्चों को सबको छोड़ करके वहाँ रह करके दीन की तालीम को उनको हासिल करना पड़ता है। उसके बाद जब तालिब इल्म अपनी एक डिग्री ले लेते हैं, एक सनद ले लेते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जा कर के अपनी जो है खिदमत को अंजाम देते हैं। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक मजदूर की जितनी मजदूरी नहीं होती महीने की, उससे भी कम हम हमारे इमाम साहिबों को, हमारे जो भी उलमा इकराम हैं उनको जो उनका हदिया हम लोग देते हैं। हमको कम से कम जितने भी मुतवल्ली हैं या ट्रस्टी हैं उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमको सबको मिल कर के ये कोशिश करनी चाहिए और साहिब माल के ईमान को जगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अपने तरीके से जो है हम उसके लिए चंदा इकट्ठा करें और लिल्लाह रकम से हम उनका माहाना, उनका हदिया भी दें। और ख़ास करके जब रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो ऐसे वक्त में, रमज़ान में तो वैसे भी आदमी का दिल बहुत सखी होता है, उस वक्त में हम सब हमारे अहलो अयाल का ख्याल करते हैं। इस वक्त में हम हमारे जो आलिम दीन हैं उनके भी बच्चों का, उनके भी परिवारजनों का हम ख्याल करते हुए बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खुले हाथ से हम लोग उनको लिल्लाह रकम से उनको हदिया दें। ये खास आज बात लेकर के आपके सामने रखी है। हमारे जितने भी मदारिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक पैटर्न जो हमारे साउथ के राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र में पहले से थी कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने का भी निज़ाम वहाँ पे कायम हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देने का जो निज़ाम, अगर उसका किसी ने इब्तिदा की, उसका अगर कोई फाउंडर मेंबर था तो वो हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद गस्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आज से कुछ महीनों पहले इस फानी दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन वो एक मिशन दे करके गए कि हमको हाफिज़ कुरान भी बनाना है, आलिम दीन भी बनाना है, मुफ्तियान इकराम भी बनाना है, लेकिन साथ में डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, एक अच्छे एडवोकेट भी बनाना है। क्योंकि जब आदमी की पेट भरा होगा, आदमी का रोजी का इंतजाम होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दीन की खिदमत कर पाएगा। तो आज साउथ में जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सब उलमा इकराम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, साइंसदान भी है,
तो ये एक सिस्टम जो साउथ से शुरू हुई थी उसको गुलाम मोहम्मद बस्तानी साहब ने इस गुजरात में और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे अक्कल कुआ में शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गुजरात में भी ज्यादातर मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। तो यानी अगर आदमी का रोजी का जरिया अगर सही तरीके से उसको मुहैया होगा तो वो दीन की खिदमत और अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो जहां जो कोई मदरसों में अभी भी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही है, तो गुजारिश है कि हम लोग जल्द से जल्दी कोशिश करें कि हम लोग दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक दुनियावी तालीम भी दें, और साथ साथ में हदिया तो हमको हमारे उलमाए किराम को मासिक जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन साथ में जो हमारे फैक्ट्री चलाने वाले हैं, दुकान चलाने वाले हैं, अच्छे कोई उद्योग काम धंधा चलाने वाले जो ताजिर हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि मैंने बहुत सब लोगों को, दीनदार लोगों को मैंने देखा है। मैंने वीरावल में एक हमारे दोस्त है साजिद भाई, उनके वहाँ भी देखा है, दूसरी बहुत सब जगह हमने सूरत में केपी भाई के वहाँ भी देखा है कि वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि जो हमारे हुफ़ाज़ इकराम है, हमारे उलमा इकराम है, उनका जो वक्त सुबह की नमाज के बाद से असर की नमाज तक वो फारिग रहते हैं, सिवाय कि जो मदरसे में तालीम देते हैं, तो सिर्फ एक जोहर की नमाज बीच में आती है। तो उन लोगों को पार्ट टाइम में रख करके उनका भी घर बराबर तरीके से चले, उनका भी काम हो, व्यापारियों का भी काम हो, और साथ साथ में हुफ़ाज़ इकराम उलमा इकराम का भी काम हो, तो रोजी देने के लिए हमको भी पार्ट टाइम में भी जो भी हमारे उलमा इकराम अगर करना चाहते हैं तो साहिब माल से उनको गुजरेगी, अल्लाह जिसको ये नेमत दी है तो उसके अंदर उसका भी हिस्सा रखते हुए कि उनसे भी काम लेकर, क्योंकि जो हाफिज कुरान है मैं मानता हूं कि वो बहुत ही जीनियस है, बहुत ही समझदार है। कुरान हिफ्ज करना छोटी बात नहीं है, कुरान हिफ्ज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़हीन बच्चे इसको कर पाते हैं। तो उनके जो उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उनकी समझ है, अगर उसका इस्तेमाल हम लोग दुनियावी कामों में भी लेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर अंदाज में हमारे उलमा इकराम वो काम को कर पाएंगे, उनको रोजी मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। तो ये आज के रमज़ान के महीने में खास बस यही गुजारिश है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस महीने में हम हमारे अहलो अयाल, हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे उलमा इकराम, कि जब हम पैदा होते हैं वहाँ से लेकर के जब हम आखिरी सफ़र में जब हमको कब्र में दफनाया भी जाता है, उस वक्त तक हमको हमारे उलमा इकराम की रहबरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पैदाइश से लेकर के आखिरी सफ़र तक जिनकी ज़रूरत है, और जिन्होंने दीन को जिंदा रखने का काम किया है, और जो उलमा इकराम है वो तो हमारे सर के ताज हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहा है कि वो मेरे नायब हैं, वो नायब रसूल है। तो उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, और उनकी भी दुनियावी जो अखराजात है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरी गौर फिक्र करते हुए, उसके लिए हम लोग थोड़ा मुजाहिदा करते हुए, साहिब माल के सामने बात को रखते हुए लिल्लाह रकम से उनको हदियात से हम लोग नवाजें। गयासुद्दीन भाई, उसके अंदर जिस तरीके से उलेमा की आपने बात की, उलेमा को मेंबर से भी क्या ऐलान नहीं करना चाहिए, जैसे उम्मीद पोर्टल का मामला हो गया और भी कई ऐसे मामले हैं, तो उलेमा को भी इसके लिए किया जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेदार करें इस मामले के अंदर, वक्त कम बचा है उसके भी रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए। मैंने सहल कुरैशी साहब, मैंने आज ही वक्फ बोर्ड में माहिती ली, जानकारी ली, 39,000 रजिस्टर हमारे जो वक्फ है प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें से मात्र अभी 26,000 लोगों ने ही रजिस्टर कराया है। जिस वक्त में 5 दिसंबर थी उस वक्त में ऐसा था कि 100 आदमी का स्टाफ वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर रखना पड़ा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने की मुद्दत, तमाम तंजीमें, सियासी लोग, आप यूट्यूबर्स की मेहनत, गुजरात टुडे की मेहनत, सभी उलमा इकराम की वो हुआ, तो उसके बाद जब ये मुद्दत 6 महीने की बढ़ी, 6 महीने की मुद्दत बढ़ते ही लोग वापस से गहरी नींद में चले गए। अब सिर्फ आप समझिए कि 3.5 महीने का इस वक्त बचा है। और आपको कहूं मैं कि जैसे वक्त अमेंडमेंट बिल आया उस वक्त में मस्जिदों से ऐलान कराया गया, उलमा इकराम ने ऐलान किया। अब जब यूसीसी का मामला आया उस वक्त में हमने ऐलान की बात की, उन्होंने हमारी बात पे लब्बे कहते हुए उन्होंने ऐलान कराया। अभी जब फिलहाल उम्मीद पोर्टल की बात आई उस वक्त में भी तमाम मस्जिदों में ऐलान को किया गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह परसों जुमा का बाबरकत दिन है, रमजान का महीना है, तो मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करेंगे कि अभी फिर से जितने भी हमारे मुतवल्ली हजरात हैं, जितने भी मस्जिद का वहीवट करने वाले लोग हैं, जो शऊर रखने वाले लोग हैं, वो अपनी अपनी मस्जिद में अपने उलमा इकराम से कह करके, जो गहरी नींद में भी मुस्लिम समाज वक्त के मामले को लेकर के सो गया है, तो वापस से जागे। रमजान का बाबरकत महीना है, हम समझते हैं कि थोड़ा वक्त हमारा एसआईआर में भी गया,
2.5 महीने हमारे SIR में चले गए, लेकिन उसमें सामूहिक हमारे प्रयासों से अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% कामयाब हुए कि गुजरात का एक भी लायक मतदाता उससे हम लोग उसमें बाकी नहीं रहा। तो इसी तरीके से अगर ये उलमाए कराम जो इस मस्जिद से बात को करेंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। मस्जिद का जो मिंबर है वो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के मिंबर और जुमा के खुतबे के लिए जो रखा है, जो उसका निज़ाम है, वो इसीलिए है कि तुम्हारे सामने जो दुनियावी मसाइल आते हैं उस पर भी तुमको हफ्ते में एक मरतबा बात करनी है। सिर्फ दीनी बात नहीं करनी है, दुनियावी बात की, दुनियावी मसाइल के लिए भी बात करनी है। इस तरीके से ईद का जो खुतबा है तो ईदगाह के अंदर जो रखा गया है उसमें तुमको पूरे साल के जो मसले आए हैं उस पर बात करनी है। और हज जो है वो हज पूरे आलम इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने आए हुए हालातों पे उसका तस्करा हो, उस पर बात हो, गौर फिक्र हो। यानी हज का कोई भी मकसद, हर मकसद साइंटिफिक तरीके से हमारे कुरान ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सिर्फ हमको उसको फॉलो करना है। तो गुजारिश करूंगा कि आपका साहिल भाई बहुत अच्छा सवाल था, और हमारे उलमाए कराम, हमारे मस्जिदों का और हमारे जो कब्रस्तानों का इसका जो भी वेट पाने लोग हैं वो लोग अपनी मस्जिदों में जुमा के खुतबे का इस्तेमाल, जो हमारे फिक्र के हालात हैं उसके ऊपर समाज को जगाने का काम करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है जब बात पहुंचती है तो उलमाए कराम इस बात को रखते भी हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देते हुए, क्योंकि आज इस मस्जिदों से ही बात करके हम लोग ने SIR के मामले को सुलझाया, समाज को जगाया। वक्फ के मामले में भी मस्जिदों से ही बात हुई, सुलझाया। यहाँ तक के जब यहाँ पर जब पहलगांव में जब आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त में भी हमने अपील की थी कि ये आतंकवादी कृत्य के खिलाफ हमको हर मस्जिद में काले, एक हाथ में काला जो है पट्टी बांध करके इसका विरोध करना है, ये आतंकवादी कृत्य का। तो उस वक्त में तमाम मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग गए थे, क्योंकि मुसलमान जो है वो राष्ट्रभक्त है। हमारे विरोधी चाहे कोई भी बात कर ले, उन्होंने कभी भी उनके बरसों तक उन्होंने उनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया, कभी में उन्होंने जो था कि आज़ादी का जश्न नहीं मनाया। अब वो ज़्यादा कूद कूद के आ रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी के अंदर हज़ारों हमारे उलमाए कराम ने शहादत भी दी है और अपनी कुर्बानियाँ भी दी है। और ये जो हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली उसमें हमारे उलमाए कराम, हमारे मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज के वक्त में जो मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 70 साल के बाद इतना नाजुक वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए कहीं नहीं था। हिंदुस्तान में तो नाजुक वक्त है ही, लेकिन पूरी दुनिया की सड़कें जो है वो मुसलमान समाज के खून से रंगी पड़ी है। हर जगह पे इस्लामोफोबिया है, हर जगह पे देखो तो मुस्लिम समाज को हर तरीके से, चाहे लिंचिंग के मामलों को लेकर के, चाहे रिहायशी गरीबों के, जैसे जंगलेश्वर राजकोट में हुआ भी, उनके मकानों को तोड़ना, मस्जिदों को शहीद करना, मज़ारात को शहीद करना। मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद जो सरकार दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की, उन्होंने तो जुल्म की जो है इंतहा कर दी है। तो ऐसे वक्त में सबका इकट्ठा होना भी बहुत ज़रूरी है और सिर जोड़ करके बैठे और उलमाए कराम हमारी रहबरी करें और जुमा के खुतबे का पहले हमारे मसाइल पे, उसके हल के बारे में भी बात हो, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं।